मैं डॉक्टर मनोज मित्तल जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। देखिए, गाय के गोबर और गाय के मूत्र के बारे में जो इंडियन फिलॉसफी है, जो आयुर्वेद है, इसमें तो कई हजार वर्षों से इसके बारे में रिसर्च चल रही है। और जो मॉडर्न साइंस है, इसमें भी पिछले 200 वर्षों से रिसर्च चल रही है। इसमें देखा गया है कि जो गाय का गोबर है, इसमें विटामिन B12 की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि हमें रेडिएशन से बचाती है, चाहे मोबाइल का रेडिएशन हो, AC का रेडिएशन हो या फ्रिज का रेडिएशन हो, उससे बचाती है। दूसरा, ये बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। गाय का मूत्र भी, गाय का गोबर भी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करते हैं, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस या एक्ने वगैरह के चांसेस बड़े कम होते हैं। बाकी ये भी देखा गया है कि अगर प्रेगनेंसी में माँ गाय के गोबर का अर्क निकाल के ले ले तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सिजेरियन के सेक्शन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसका भी लाभ उठाया जा सकता है। ये एक रिसर्च का विषय है। देखिए, लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब गाय का गोबर कैसे लेंगे, ये तो एक तरह से गाय की शीट है। जो अंडा है, जो मुर्गी का अंडा निकलता है, वो भी एक मुर्गी का वेस्ट प्रोडक्ट है, वो भी लोग लेते हैं। उस पर बड़ी रिसर्च हुई है आज़ाद हिंदुस्तान में। इसके ऊपर क्यों नहीं रिसर्च हो रही? इसके ऊपर भी रिसर्च होनी चाहिए। फिर अगर हम देखें, मैं एक MBBS MD एलोपैथिक डॉक्टर हूँ। जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, कई सारी दवाइयाँ नॉन वेज से बनती हैं, और जो वेजिटेरियन लोग हैं, शाकाहारी लोग हैं, तो मैं भी एक शाकाहारी व्यक्ति हूँ, तो शाकाहारी जो लोग हैं उनको जब जाने अनजाने में वो दवाई उनके अंदर चली आती है, तो बाद में पता लगता है जबकि ये तो नॉन वेज वाली दवाई थी, तो उनको बड़ा मलाल होता है, उनको ऐसा महसूस होता है। तो इस चीज़ को किसी पे थोप नहीं सकते, लेकिन ये रिसर्च का विषय है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। सूरज की रोशनी पे रिसर्च हुई कि इससे विटामिन D मिलती है, लेकिन चंद्रमा की रोशनी में ऐसा क्या है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन उसमें जो खीर रख देते हैं, तो उसकी एक प्रॉपर्टी, मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसमें एड ऑन हो जाती है, और वो अनेक बीमारियों को ठीक करने की उसमें शक्ति आती है। इसके ऊपर भी रिसर्च होनी चाहिए। मेरे को तो अगर भारत के सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी मिले, अगर हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मिले, तो मैं उनको यही कहूँगा कि कृपया इसके ऊपर और रिसर्च हो। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि गाय के गोबर में असीम संभावनाएं छुपी हुई हैं और इसका खूब उपयोग होना चाहिए। जहाँ तक मेडिकल साइंस की बात है, मेडिकल साइंस में तो जो देखिए, जो ह्यूमन शिट है, जो मानव का मल है, जो आदमी की लैट्रिन है, उससे भी वो बनाए गए हैं, दवाई बनाई गई है। ये सबके सामने है, देखिए। तो अगर हम गाय के गोबर से कोई प्रोबायोटिक बना सकते हैं, प्रीबायोटिक बना सकते हैं, तो उसका क्यों नहीं लाभ मानव जाति को मिले? मैंने तो एक बड़ी प्राकृतिक जिंदगी जी है। जो हमारा परिवार है वो एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल परिवार है। हम लोग 9 भाई बहन हैं। तो मेरी मम्मी गाय का गोबर लेती थी एकादशी के व्रत वाले दिन, और गाय के मूत्र का भी सेवन मम्मी भी करती थी, हम लोग भी करते रहते हैं समय समय पर। तो उससे क्या लाभ मिला कि मम्मी की नो डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हुई, क्योंकि ये प्राकृतिक जीवन शैली का एक हिस्सा है। मैं तो एक शाकाहारी व्यक्ति हूँ, मेरी बड़ी नेचुरल लाइफस्टाइल है, जिस नेचुरल लाइफस्टाइल की बदौलत मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूँ पिछले 15 वर्षों से। और जो अब चतुर्मास होते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पिछले 6 सालों से मैं भी और मेरी वाइफ भी, हम लोग एक ही टाइम खाना खाते हैं। इन सावन, भादो, आसूस, कार्तिक में हम लोग निरोगी रहते हैं। कैसे हम निरोगी रहते हैं इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर जगी वासुदेवा हैं, वो 2.5 घंटे केवल रात को सोते हैं, दिन में 1 बार खाना खाते हैं, वो निरोगी रहते हैं। प्राकृतिक जीवन शैली है उनकी। स्वामी रामदेव जी हमारे घर आए तो वो 4 घंटे केवल रात को सोते हैं, दिन में 1-2 बार खाना खाते हैं। प्राकृतिक जीवन शैली से वो निरोगी रहते हैं। तो ये प्राकृतिक जीवन शैली का हिस्सा है। मैं तो गिलोय भी लेता हूँ, मैं तो जो मीठा नीम है उसके पत्ते भी खाता हूँ। तो ये एक हिस्सा है हमारे उसका, इससे कोई वो नहीं होना चाहिए। राजीव दीक्षित जी हमारे घर आए, 2 दिन रहे, और उन्होंने बड़े विषयों पे चर्चा हुई। मैं पिछले 35 वर्षों से उनके संपर्क में रहा, तो उसका मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका अप्रोच जो था। तो मैं चाहता हूं कि जैसे हमारा परिवार पिछले कई दशकों से निरोगी रहता है, हम लोग बीमार नहीं होते। मेरे पापा खुद 90 ईयर्स के हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, एकदम 100% हेल्दी हैं। वो कई किलोमीटर की वॉक भी करते हैं, सुबह योग भी करते हैं काफ़ी घंटे, तो उससे वो निरोगी रहते हैं। तो इस प्राकृतिक जीवन शैली की बदौलत मैंने और मेरे परिवार ने जो स्वास्थ्य लाभ उठाया है, मैं पूरे समाज को बताना चाहता हूँ। पिछले 15 वर्षों से मैं गर्मियों में मच्छरदानी में बाहर सोता हूँ, जितनी मर्जी गर्मी हो, मैं पंखा नहीं चलाता, कूलर नहीं चलाता, AC नहीं चलाता। ये देखिए कितना लाभ है। फिर मैं 51 साल की उम्र में, 51 ईयर्स की एज में, मैं 10 किलोमीटर की रनिंग कर लेता हूँ 1 घंटे में। मेरा 64-65 मिनट्स का टाइम है 10 किलोमीटर की रनिंग का। तो ये मेरा बड़ी अच्छी उपलब्धि है। और जो कार्तिक का महीना चल रहा है, कल को कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा, तो मैं डेली सुबह 4
साढ़े 4 बजे सरोवर में नहा के आता हूँ, ताजे पानी में नहा के आता हूँ। लोगों की तो देख के भी कई बार वो उनको वो लगता है, ठंड लगती है कि वे कैसे नहाते होंगे। हमें बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमने इसका स्वाद चख रखा है। मैं चाहता हूँ पूरा देश इसका स्वाद चखे। कई लोग कहते हैं कि हम कैसे ले, हम तो ले नहीं सकते। देखिए, इसको लेने का तरीके के ऊपर रिसर्च हो सकती है कि इसको कैप्सूल के फॉर्म में लें, लिक्विड के फॉर्म में लें, इस पर और ये रिसर्च का विषय है। तो रिसर्च हो आगे, इसका पूरे समाज को लाभ मिले, ये मेरा एक मकसद था। जो मैं लाइफस्टाइल के बारे में जब मैं लाइव होता हूँ यूट्यूब पे, तो यूट्यूब ने मेरे को सिल्वर बटन का एक वो दिया काफ़ी समय पहले। तो यही देख के प्राकृतिक जीवन शैली के ऊपर मैं चाहता हूँ कि प्राकृतिक जीवन शैली जी के डायबिटीज़ को, मोटापे को, कब्ज को और अनेक बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। देखिए, आज तक किसी की भी डायबिटीज़ केवल इंसुलिन लगवाने से ठीक नहीं हुई, इंसुलिन से उसे मेंटेन करके रख सकते हैं। तो लेकिन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में जिन लोगों ने योग किया, लाइफस्टाइल चेंज करी, उनकी डायबिटीज़ 50 लोगों की डायबिटीज़ पिछले 7-8 महीनों में ठीक हो गई। टाइप 1 डायबिटीज़ भी लोगों की, टाइप 2 डायबिटीज़ भी ठीक हुई। तो ऐसी जीवन शैली से सब लोग लाभ उठाएं, प्राकृतिक जीवन शैली का। विदेशों में तो जो प्रधानमंत्री हैं, कई देशों के प्रधानमंत्री भी साइकिल से अपने ऑफिस जाते हैं। तो ऐसी हम सादगी वाली जीवन शैली क्यों ना अपनाएं, जिसका मुझे लाभ मिला है। मैं चाहता हूँ कि देश में जो भी लोग इसका लाभ उठाना चाहें, इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।